जय शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो आज हम आपको भिलाई में हो रहे कथा शिव महापुराण के बारे में बताने वाले हैं कि आज के दिन क्या हुआ कथा में और श्री प्रदीप मिश्रा जी ने क्या बताया है। आज कथा में क्या संदेश दिए हैं। तो कथा शुरू होने पे फिर प्रदीप मिश्रा जी ने जो पहला पत्र पढ़ा है उसमें पिता पुत्र का कि उनके पिता जो हैं वो बोलते थे अपने पुत्र को कि बेटा तू एक लोटा जो जल है वो चढ़ा शिवलिंग पे। और उनके पिता जो हैं वो ले जाते थे, जल चढ़ाते थे और फिर पुत्र भी 3 महीने तक जो है वो जल चढ़ाए और उन्हें परिणाम नहीं दिख रहा था तो मंदिर जाना छोड़ दिए। उसके बाद पिता ने पूछा बेटे से कि बेटा क्यों मंदिर जाना छोड़ दिया है, जाके सेवा कर मंदिर में। फिर पुत्र ने जो है वो वैसा ही किया और मंदिर में जा कर के झाड़ू पोछा करने लगा और जल चढ़ा के फिर आता था एक कपड़ा लेके और वो कपड़ा अपने पास ही रखता था, उससे अपने शरीर पे जो है वो छिड़क लेता था। और वो आज पत्र लेके आए हुए थे और महाराज ने बताया, उस पत्र में लिखा था कि हमको अब जो है वो सेठ बना दिए हैं महादेव हमारे। और फिर उन्हें स्टेज पे बुलाए उस बालक को और बेलपत्री दिए और गमछा भी उड़ाए हैं। और कथा शुरू होते ही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया का नारा जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ में जो है वो प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया जो है वो महाराज जी जब भी छत्तीसगढ़ आते हैं कथा में, कहीं भी छत्तीसगढ़ में आते हैं तो ये लाइन ज़रूर बोलते हैं और बहुत अच्छा लगता है सुनने में। फिर श्री प्रदीप मिश्रा जी ने जो है वो आज सुबह का ही वर्णन दिया है कि जब वो जहाँ पे ठहरे हुए हैं भिलाई में वहाँ पे जो है वो टहल रहे थे तो एक जो है माता किसी समिति से जुड़ी हुई हैं तो उनके समिति वाले बोलते हैं पूजा नहीं करना चाहिए, पत्थर का या मूर्ति का किसी का भी पूजा नहीं करना है, सिर्फ ध्यान लगाना है। ये प्रश्न जो है वो श्री प्रदीप मिश्रा जी जब टहल रहे थे तभी वो माता ने पूछा था। तब तो महाराज जी ने जो है वो जवाब नहीं दिया क्योंकि सवेरे का टाइम था और सवेरे का टाइम जो होता है वो मन को जो है वो अपने भक्ति भावना का होता है। तो महाराज जी जब कथा में आए हैं तो फिर यहाँ पे उसका उत्तर दिए हैं कि अगर जो लोग भी बोलते हैं कि शिवलिंग का पूजा मत कर या मूर्तियों की पूजा मत कर तो उससे जाके पूछना बिना शादी के ही पत्नी आ जाएगी, बच्चा हो जाएगा और बिना कुछ किए ही सब कुछ ध्यान लगाने से हो सकता है क्या? व्यक्ति को यही जवाब देना है। तो जो वो व्यक्ति होगा वो भी सुन ही लिया और माता जी ने बोला था कि आज कथा में आएंगी तो माता जी कहीं ना कहीं बैठी ही होंगी। लाखों की संख्या में जो है वो भीड़ पहुंची थी आज की कथा में और सभी लोग जो है वो पीला लाल कलर के कपड़े पहन के पहुँचे हुए हैं और सुबह से महादेव की कृपा रही। बहुत कम बारिश तो था लेकिन 2-3 बजे से थोड़ा थोड़ा बारिश होने लगा है भिलाई में। तो महादेव सावन का पवित्र महीना चल रहा है और बारिश ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर भी कलश यात्रा के दिन भी जो महादेव हैं वो प्रसन्न थे लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं की है, शाम के टाइम में हुआ था बारिश। और आज भी जो है वो अब 4 बजे समाप्त हुआ है कथा। तो भक्त लोग जो हैं वो खुद ही समझदार हैं, अपना व्यवस्था लेके गए हुए थे कथा पंडाल में। और फिर श्री प्रदीप मिश्रा जी ने बोला कि मोबाइल के बारे में बोला कि मोबाइल का नेटवर्क कहाँ आता है ये सबको पता है, लेकिन उनके बच्चों का नेटवर्क कहाँ है वो किसी माँ बाप को नहीं पता है आजकल के ज़माने में। मेरा बच्चा फ़ोन लिया है तो किससे बात कर रहा है, किससे मिल रहा है, किससे जुड़ रहा है, क्या कर रहा है, हम बच्चों पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और उनके हाथों में छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं तभी से मोबाइल जो है वो पकड़ा दे रहे हैं। अपने बच्चों को मंदिर जाना नहीं सिखा रहे हैं और मोबाइल से दोस्तों से बात करने दे रहे हैं। और फ़ोन में जो है वो बच्चे जब तक फ़ोन नहीं मिलता तब तक खाना तक नहीं खाते हैं आजकल के बच्चे। तो श्री प्रदीप मिश्रा जी ने कहा कि आप जो है वो बच्चों पे ध्यान दें
और पूरा ध्यान रखें कि आपका बच्चा किससे बात कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है। महाराज ने कहा कि अपने बच्चों को बचपन से ही मंदिर जाना सिखाइए और संस्कारी बनाइए। तन कहीं भी घूम के आ जाए लेकिन मन नहीं घूमना चाहिए। आज प्रथम दिन के कथा में महाराज जी ने गुरु नानक देव के बारे में भी वर्णन किया कि गुरु नानक देव संतों के सिरमौर अपने शिष्य से कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कर्म करता है उस व्यक्ति की दृष्टि मालिक के ऊपर जरूर रहती है। मनुष्य के हर कर्म पर परमात्मा की दृष्टि रहती है। भगवान देखते हैं कि हमारे भक्त जो है वो क्या कर रहे हैं, कैसे हैं, दुख में हैं कि सुख में हैं। महाराज जी ने वर्णन किया कि मैं महाराष्ट्र में जब कथा कर रहा था तो वहाँ शादी में गया था। एक बिटिया ने बोला था कि जब तक महाराज नहीं आएंगे मैं फेरे नहीं लूँगी। तो वहाँ पे महाराज जो है वो गए और जब उन्होंने उस बिटिया को हाथ में बेलपत्र पकड़ाया तो मेहंदी में जो है वो नाम लिखा हुआ था। महाराज ने पूछा कि ये नाम किसका लिखा है? तो बिटिया ने बोला कि महाराज ये इनका नाम लिखा हुआ है। मेरी चाची ने बोला है कि अगर हाथ पे मेहंदी से नाम लिखवा लेते हैं पति का तो पति मुट्ठी में होता है। तब महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि अगर मुट्ठी में करके नाम लिखवाना पड़े तो सबसे पहले अपने सास का नाम लिखवाना, और किसी का कहीं भी नाम लिखवाने से कोई मुट्ठी में नहीं होता है। ऐसा कर्म करो कि लोग आपकी बड़ाई करें। महाराज ने कहा कि शिव के दरबार में पहुंचने से हमारे जीवन की गांठ खुलने लगती है। अभी सावन का महीना चल रहा है और लोग जो कांवड़ यात्रा करते हैं उसमें भी उस डंडे में भी गांठ होता है। अगला पत्र जो है वो महाराज ने पढ़ा है योगिता साहू का, जो कि चंदखुरी दुर्ग से आई हुई थी। और उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी लोग ताना कसी करते थे और बहुत लोगों की बातें सुनने मिलती है। और जब बच्चा नहीं होता है, संतान नहीं होता है तो लोग स्त्री को ही दोष देते हैं। तो हमारे किसी रिश्तेदार ने कहा कई साल बीतने के बाद पंडाल में जो मांगोगे, कथा सुनोगे, वहाँ पे जो मांगोगे वो मिलता है। तो उस समय भिलाई में कथा हमने सुना और बाबा ने कृपा की और 8 वर्ष के बाद संतान का सुख मिला। फिर महाराज ने जो है योगिता साहू और उनके हस्बैंड और बच्चे को स्टेज पे बुलाया और उनके आंचल में बेलपत्र दिया और आशीर्वाद भी दिया। अगला जो पत्र आया था वो दीप्ति साहू का। दीप्ति साहू कोड़िया दुर्ग से आई हुई थी और उनकी चाची ने बोला था कि सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करके देखो, इससे ज़रूरी फ़ायदा होगा। तो सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया हमने, लेकिन हमारे को एक बार में नहीं फ़ायदा हुआ। जब दोबारा से प्रयोग किया तब जाके हमें संतान हुई, बहुत टाइम होने के बाद। तो महाराज जी ने कहा कि शिव की कृपा से किसी भी औरत की गोद खाली ना रहे और पुरुष की जेब खाली ना रहे। तो यही थी दोस्तों आज प्रथम दिन की कथा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव जरूर लिखें।